सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क। विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी जो जीवन भर अपने सिद्धांतों के साथ ब्रिटिश सरकार से लोहा लेते रहे। इसके बावजूद भी उनके इस योगदान को भुला दिया गया और भारतीय इतिहास के पन्नों में उन्हें वो जगह नहीं मिली जिसके वो वाकई में हकदार थे। ऐसे में विनायक दामोदर सावरकर के वीर सावरकर बनने की पूरी कहानी क्या है, समझिए.com की इस रिपोर्ट में जानते हैं। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भागूर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और मां का नाम राधाबाई था। बचपन से ही वे काफी पढ़ाकू थे और जब वो महज 8 साल के थे तभी से उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। उनकी कविताएं उस समय के प्रसिद्ध मराठी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होने लगी थीं और उनकी कविताएं छापने वाले संपादक भी बिना जाने ये नहीं कह सकते थे कि ये कविताएं किसी 10 वर्ष के बालक ने लिखी हैं। साल 1899 नासिक में सावरकर ने अपने भाई के साथ मिलकर मित्र मेला नाम से एक संस्था बनाई। जिस आयु में बाकी बच्चे खेल कूद में मन लगाते हैं, उस दौर में सावरकर अपने देश को स्वतंत्र कराने और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए संगठन खड़ा कर रहे थे। अपने युवा मित्रों को साथ लेकर मित्र मेला संस्था के अंतर्गत सावरकर ने प्रत्यक्ष कार्य करने के साथ ही अनेक कार्य गुप्त रूप से भी प्रारंभ किए। एक तरह से उनका यह पहला क्रांतिकारी संगठन था। युवा अवस्था में पहुंचते पहुंचते सावरकर ने अभिनव भारत नाम से एक और संस्था की स्थापना की और सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाकर अंग्रेजों को चुनौती देने का काम सावरकर ने किया। अंग्रेजों के घर लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियां करने का साहस भी उन्होंने दिखाया और उनके ही प्रयास से लंदन में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई गई। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने इंग्लैंड के कर्जन वाइली को गोली मार दी। इसके बाद सावरकर ने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा, जिसके बाद 13 मई 1910 को उनको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 8 जुलाई 1910 को वो फरार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। सावरकर की क्रांतिकारी गतिविधियों और विचारों से अंग्रेज इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने सावरकर को पकड़कर काला पानी भेज दिया। अंग्रेज उनके नाम से इतने डरे हुए थे कि अंडमान में सावरकर को डेंजर कैटेगरी में रखा गया था। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी व्यक्ति को 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हो। दुनिया के वे ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया और उन याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद दोबारा लिखा। आगे चलकर उन्होंने अपनी संपूर्ण प्रतिभा से देश की सेवा की। साल 1936 में उस समय के मशहूर कलाकार और पत्रकार पीके आत्रे ने सावरकर को उपाधि दी स्वतंत्र वीर। यही उपाधि बाद में वीर टाइटल हो गई और सावरकर के नाम के साथ जुड़ गई और इस तरह विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर बन गए। हालांकि इतने महान क्रांतिकारी का जीवन हमेशा संघर्षों के बीच रहा। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या में उनका हाथ होने का संदेह किया गया, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी वे झुके नहीं और उनका देश प्रेम का जज्बा बरकरार रहा। आखिरकार अदालत को उन्हें तमाम आरोपों से बरी करना पड़ा। किसी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी कि उसके ऊपर अपने ही देश के सेनानी को मारने का आरोप लगे। खैर, सत्ता की चाह में तुच्छ लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हुए और सावरकर जी की छवि आज भी स्वच्छ और वीर स्वतंत्रता सेनानी की है। 26 फरवरी 1966 के दिन
भारत के इस महान क्रांतिकारी का निधन हो गया, लेकिन इनके विचार आज भी हजारों लोगों के जहन में ताजा हैं।